मेरे प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज फिर से ITI ज्ञान ट्यूब में आपको स्वागत है। चलिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने आपको अबिलिटी टाइप क्वेश्चन को हम लोग देखे थे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो आपको फर्स्ट ईयर से पूछने वाले क्वेश्चन था। और हाइड्रोलिक्स के इस वीडियो के माध्यम से हम हाइड्रोलिक्स जो चैप्टर जो स्टार्ट किए थे उसमें जो आपको बचा हुआ था उसके बारे में हम लोग आगे नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। देखिए, इस वीडियो में आपको पिछले वीडियो में हम लोग पावर पैक यूनिट है ना, और उसका कंट्रोल वाल्व, उसको बाद हम लोग पढ़े थे एक्ट्यूएटर्स के बारे में हम लोग जाने थे। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको पावर पैक यूनिट में कौन कौन से आपको भाग होते हैं उसके बारे में अच्छी तरह हम लोग जानेंगे। पावर पैक यूनिट में कौन से भाग होते हैं उसके बारे में अच्छी तरह जानेंगे। पावर पैक यूनिट होता क्या है उसके बारे में हम लोग नोट करते हैं और बारीकी से इसको समझते हुए चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाएं। चलिए आते हैं इस वीडियो में, स्टार्ट करते हैं। पावर पैक यूनिट के बारे में हम लोग नोट करते हुए और बारीकी से समझते हुए चलते हैं। पावर पैक यूनिट, पावर पैक यूनिट के बारे में हम लोग जानते हैं क्या होता है। तो पावर पैक यूनिट जो होता है, आपको किसी भी द्रव शक्ति प्रणाली में, ठीक है, किसी भी द्रव शक्ति प्रणाली में पावर पैक यूनिट उसका हाउस होता है। ठीक है, किसी भी द्रव शक्ति प्रणाली में आपको उसका पावर पैक यूनिट जो होता है वह उसका हाउस होता है, वह उसके आवास होता है। ठीक है, तो उस आवास में, वह हाउस में आपको कौन से भाग होता है उसके बारे में हम लोग बारीकी से जानेंगे। जैसे कि आपको नोट करते हुए और उसको बारीकी से समझते हुए चलते हैं। जैसे आपको हाइड्रोलिक पंप, ठीक है, तो हाइड्रोलिक पंप के बारे में हम नोट करते हैं। हाइड्रोलिक पंप, हाइड्रोलिक पंप, देखिए ध्यान देंगे, ये हाइड्रोलिक पंप के बारे में नोट किए तो हाइड्रोलिक पंप होता क्या है उसके बारे में हम लोग अच्छी तरह जानेंगे कि हाइड्रोलिक पंप होता क्या है। देखिए, हाइड्रोलिक पंप जो द्रव शक्ति को, है ना, जैसे आप देख रहे हैं जो नोट किए हाइड्रोलिक और पंप, तो आपको क्या है कि हाइड्रोलिक जो होता है द्रव शक्ति जो है ना, द्रव शक्ति को, द्रव को, आयल को, है ना, आयल को आपको आयल टैंक से, है ना, आयल रिजर्वर से, आपको आयल रिजर्वर से आपको यह पंप जो होता है पानी को खींचकर और वह उच्च दाब में भेजने का कार्य करता है ना, उच्च दाब में भेजने का कार्य करता है। अर्थात आपको इस पंप को मोटर चलाता है। ठीक है, और मोटर जो होता है, जो क्या होता है, टॉर्क लगाकर उसको साथ में जोड़कर और उसको पंप को चलाता है। ठीक है, तो एक चित्र द्वारा हम लोग उसको समझेंगे। चित्र को थोड़ा सा हम लोग बना लेते हैं और उसको बाद हम इसको समझते हैं। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए, आपको यह हाइड्रोलिक्स है ना, आपको हाइड्रोलिक्स पंप है, हाइड्रोलिक पंप है। तो इस हाइड्रोलिक पंप में जो होता है, यह जो देख रहे हैं कि इसमें जो देख रहे हैं कि मैकेनिकल इनपुट है, यह मैकेनिकल इनपुट, मैकेनिकल इनपुट। ठीक है, और यहां मैकेनिकल इनपुट में आप जो देख रहे हैं, इस मैकेनिकल इनपुट में जो टॉर्क है ना, जो इसको साथ जोड़ रहा है, टॉर्क है, ठीक है, इसके साथ जोड़ रहा है। उसको बाद है स्पीड है, और उसको बाद आप जो देखेंगे कि यहां जो एक डिस्चार्ज है, और उसको बाद आप यहां देखेंगे कि प्रेशर है। ठीक है, प्रेशर है, और यहां आप देखेंगे कि हाइड्रोलिक आउटपुट है। ठीक है, देखिए यह जो हम समझाने का मतलब ध्यान देना है इस बारीकी से, इस फिगर पे, कि आप क्या है कि यह हाइड्रोलिक पंप है।
ठीक है। तो मैकेनिकल इनपुट जो होता है जैसे कि मोटर है ना, मोटर से टॉर्क किया गया, उसको जोड़ा गया और उसको स्पीड को बढ़ाने पर आपको क्या होता है कि हाइड्रोलिक पंप जो होता है वो हाइड्रोलिक पंप वो आयल को, हाइड्रोलिक पंप जो होता है आयल को क्या करता है कि वह आपको प्रेशर बना के उसको भेजता है ना, प्रेशर क्या करता है, प्रेशर बना के वह भेजता है। तो वह भेज जैसे आपको हाइड्रोलिक पंप से बाहर हुआ तो वह हाइड्रोलिक आउटपुट में आ गया। जो हाइड्रोलिक क्या है, आउटपुट में, यहाँ हाइड्रोलिक है तो यह हाइड्रोलिक में यहाँ जैसे पंप में इन करेगा, जैसे आप क्या मैकेनिकल इनपुट में है, यहाँ मैकेनिकल जैसे मोटर द्वारा यह चला और मोटर के द्वारा आपको टॉर्क किया गया, उसको जोड़ा गया, जो स्पीड जब बढ़ा उसका, तो इसमें जो तेल से जो तेल में टैंक में जो था, ठीक है, जो ऑयल रिजर्वर में से आपको यह पंप जो जुड़ा हुआ है, इससे आपको क्या किया गया, वह ऑयल को लेकर और एक प्रेशर बनाकर, ठीक है, वह आपको आउटपुट में आपको भेजा गया। तो आउटपुट में भेजा, जैसे यहां से आपको संपर्क टूटा, मतलब यहां से आपको क्या हुआ, ऑयल को आपको बाहर किया गया, तो क्या कहा जाता है कि डिस्चार्ज कर दिया गया। जहां से आपको हाइड्रोलिक पंप से जो बाहर किया जाता है तो इसको कहा जाता है कि आपको क्या किया गया, डिस्चार्ज कर दिया गया। ठीक है, तो यह डिस्चार्ज कर दिया गया। उसके बाद आप देखेंगे कि डिस्चार्ज कर दिया गया, तो डिस्चार्ज करने के बाद कौन सी बदल गया, हाइड्रोलिक आउटपुट में, मतलब बाहर चला गया। ठीक है, और वह आपको समझिए कि जब हाइड्रोलिक में एक्चुएटर्स यह जो पंप है, ठीक है, यह पंप आपको जब बाहर गया तो कहां चला गया, कंट्रोल वाल्व में, कंट्रोल वाल्व से एक्चुएटर्स में चला गया। जो हम एक्चुएटर्स और कंट्रोल वाल्व के बारे में चर्चा किए थे और एक चित्र के द्वारा हम समझाए थे कि आपको पावर पैक यूनिट और पावर पैक यूनिट से कंट्रोल वाल्व में जाता है, कंट्रोल वाल्व से आपको एक्चुएटर्स में जाता है। तो यह उसके बारे में हम चर्चा किए थे पिछले वीडियो में, उसको आप नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप इसको समझेंगे कि हाइड्रोलिक पंप जो होता है एक मोटर द्वारा, अर्थात मैकेनिकल इनपुट से, ठीक है, मैकेनिकल इनपुट से आपको टॉर्क किया जाता है और स्पीड बढ़ाकर जो होता है आपको हाइड्रोलिक पंप जो होता है वो संचालित किया जाता है। और हाइड्रोलिक को संचालित किया जाता है जो आपको ऑयल रिजर्वर से ऑयल को लेकर आपको क्या करता है, प्रेशर के साथ वो भेजता है। जब बाहर करता है तो यह डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब बाहर चला गया ऑयल, और बाहर जाने के बाद हाइड्रोलिक आउटपुट में वह बदल जाता है। ठीक है, जो बाहर आपको हाइड्रोलिक का कार्य करना शुरू करता है। तो इस तरह से आपको हाइड्रोलिक पंप क्या करता है, कार्य करता है। इस तरह से हाइड्रोलिक पंप क्या करता है, कार्य करता है। तो यह हाइड्रोलिक पंप है। ठीक है, उसी तरह ऑयल रिजर्वर के बारे में हम लोग इसको समझेंगे कि ऑयल रिजर्वर जो होता है, जो ऑयल रिजर्वर आपको क्या करता है, हाइड्रोलिक पंप जो होता है ऑयल रिजर्वर से जुड़ा होता है और उसमें जो आपको तेल जलाशय होता है, तेल जलाशय जो होता है वो तेल जलाशय से पानी को, तेल को आपको स्टोर कर और उसको बाद आपको क्या करता है, प्रेशर से आपको भेजता है। कहाँ, कंट्रोल वाल्व में भेजता है। तो कंट्रोल वाल्व में जाने के लिए जैसे आपको पंप से आपको बाहर पाइपलाइन या आपको समझिए हाइड्रोलिक लाइन के साथ में वह बाहर गया, तो वह बाहर जैसी हो गया तो यह आपको क्या हो गया कि डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, वह बाहर जैसी कर रहा है वह क्या हो गया, डिस्चार्ज होते चला गया। जितने जैसे आपको जलाशय में, मतलब आपको ऑयल रिजर्वर में जो तेलीय जलाशय, तेलीय आपको कह सकते हैं कि एक टैंक, तेलीय टैंक है ना, ऑयल रिजर्वर मतलब आपको एक तेलीय टैंक हुआ है ना। तेलीय टैंक से आपको क्या करता है, हाइड्रोलिक पंप उसको खींचकर, और उसको बाद पंप मतलब जो क्या होता है कि खींचना होता है, हाइड्रोलिक मतलब फ्लूइड, ऑयल फ्लूइड को आपको खींचकर और क्या करता है, वह डिस्चार्ज करता है, मतलब प्रेशर से भेजता है। और वह प्रेशर से भेजता है तो आउटपुट में वह बदल जाता है, कंट्रोल वाल्व में वहां चल जाता है और कंट्रोल वाल्व जो होता है आपको एक्चुएटर से भेजता है। ठीक है, तो इस तरह से यह कार्य करता है। उसी तरह से हम लोग समझेंगे कि आपको इसमें क्या होता है, कितने प्रेशर से गया है ना, कितने प्रेशर से गया, उसको प्रेशर गेज उसमें लगे होते हैं आपको पावर पैक यूनिट में, है ना। प्रेशर गेज लगे होते हैं, जो पावर पैक यूनिट में प्रेशर गेज लगे होते हैं। ठीक है, और प्रेशर जो आपको रिलीफ वाल्व होता है, जो वहां प्रेशर रिलीफ वाल्व जो इंडिकेट करता है कि प्रेशर रिलीफ वाल्व क्या होता है,
तो एक रिलीफ मतलब क्या होता है कि एक समझिए कि इससे बाल्ब लगा होता है और प्रेशर जब होता है तो वहां समझिए कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, कंट्रोल होना शुरू हो जाता है आपको आयल। ठीक है, तो वह आपको एक प्रेशर हमको देखे कि प्रेशर गेज, जो प्रेशर गेज जो होता है कि वह पता चलता है कि प्रेशर कितना है, कितना हाई में वो कंट्रोल होगा या नहीं होगा। उसको पता करने के बाद समझिए कि प्रेशर रिलीफ वाल्व में जाता है और वह आपको नियंत्रण करना शुरू करता है, कंट्रोल वाल्व की तरह कार्य करना शुरू करता है, मतलब समझ लीजिए कंट्रोल वाल्व भी है। ठीक है, और उसको बाद वह आपको समझिए सभी जो संरचना होता है हमारे हाइड्रोलिक पावर पैक यूनिट में ही होता है। सभी जो आपको कार्य होता है वो पावर पैक यूनिट में ही होता है, जो प्रेशर के साथ भेजना है ना, उसको प्रेशर रिलीफ वाल्व में उसको स्टोर इन करना और फिर उसको बाद कंट्रोल वाल्व में भेजना। ठीक है, उसके बाद है फिल्टर या स्टेनर। ठीक है, फिल्टर या स्टेनर। तो फिल्टर या स्टेनर के बारे में हम लोग समझेंगे कि फिल्टर और स्टेनर होता क्या है। तो फिल्टर और स्टेनर के बारे में समझने से पहले हमको थोड़ा ध्यान देना है कि क्या है कि एक छलनी होता है ना। छलनी मतलब छानने का काम करता है फिल्टर या स्टेनर। स्टेनर भी छलनी होता है, फिल्टर मतलब छानने का कार्य, मतलब वो भी छलनी होता है। तो फिल्टरिंग मतलब छानने का काम, स्टेनर मतलब छलनी। तो छलनी द्वारा आपको छलने का काम कर रहा है आपको फिल्टर। ठीक है, तो वह यह पंप से जब भेजा जाता है तो उसमें आपको समझिए कि इसे उसमें लगा होता है फिल्टर आगे। ठीक है, और फिल्टर लगा होता है और वह फिल्टर आपको आयल को छान कर और तब वह समझिए कि इसका कंट्रोल वाल्व में भेजता है, कंट्रोल वाल्व से उस एक्ट्यूएटर में जाता है। ठीक है, तो वह छानता है, मतलब जो आपको उसमें कह सकते हैं कि रिजर्वर आयल में जो आपको गंदगी था वह गंदगी को वह छान कर और वह समझिए कि इसे अलग साइड करता है। ठीक है, तो वह फिल्टर का कार्य होता है, मतलब फिल्टर मतलब छानने का काम करना। ठीक है, स्टेनर छलनी होता है और उसके द्वारा छानने का जो काम कर रहा है फिल्टरिंग होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको फिल्टर एंड फिल्टरिंग समझ गए। उसको बाद है कि आपको इलेक्ट्रिक मोटर, जो इलेक्ट्रिक मोटर तो आप जान रहे हैं कि यहाँ आपको हाइड्रोलिक पंप के पहले आपको मैकेनिकल जो इनपुट देख रहे हैं, तो मैकेनिकल इनपुट जो है टॉर्क लगाकर हाइड्रोलिक पंप को स्पीड बढ़ाया और स्पीड बढ़ाकर समझिए कि से क्या किया कि यह प्रेशर से डिस्चार्ज किया, मतलब क्या किया, भेजा, और उसको बाद आपको हाइड्रोलिक आउटपुट में वह बदल गया। मतलब आपको किसमें पावर पैक यूनिट से आपको पाइपलाइन के साथ वह बाहर चला गया। ठीक है, पावर पैक यूनिट से पाइपलाइन के साथ क्या चला गया, बाहर चला गया। ठीक है, तो बाहर चला गया कंट्रोल वाल्व के साथ, जहां कंट्रोल वाल्व लगा हुआ वहां चला गया। तो जैसे आपको पावर पैक यूनिट से बाहर होता है आयल, तो ऐसा ही समझ लीजिए कि इसे बोलते हैं कि डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, उसको बाद हमने इलेक्ट्रिक मोटर, तो आप समझ गए कि क्या है इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर जो मैकेनिकल इनपुट जो देख रहे हैं, यह मैकेनिकल इनपुट आपको हाइड्रोलिक पंप में आपको क्या करता है, टॉर्क होता है, टॉर्क किया जाता है। और टॉर्क मतलब मैकेनिकल इनपुट जो हो गया, जैसे यह मोटर को ही समझिए कि यहाँ मोटर के साथ में यह जुड़ा होता है, मोटर का ही कार्य होता है, जो उसमें मोटर को चलाने का जो होता है मैकेनिकल इनपुट जो होता है, मैकेनिकल इनपुट के ही उसको बोल सकते हैं कि मैकेनिकल रूप में वह शक्ति को प्रदान किया और वह आपको टॉर्क जोड़कर स्पीड बढ़ाकर आपको हाइड्रोलिक मतलब आयल रिजर्वर से आपको पंप के द्वारा क्या किया गया, इसको प्रेशर से भेजा गया। और यह प्रेशर से जब भेजा जाता है पावर पैक यूनिट से जब बाहर गया तो वह डिस्चार्ज हो गया, और डिस्चार्ज से हो गया तो हाइड्रोलिक आउटपुट में बदल गया और वह कंट्रोल वाल्व की ओर बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग मोटर कपलिंग, जैसे मोटर कपलिंग कहने का मतलब है कि यह आपको हाइड्रोलिक पंप में मोटर कपलिंग जो मैकेनिकल इनपुट है उसमें आपको मोटर कपलिंग लगा होता है। कपलिंग मतलब होता है कि एक दूसरे में आपको जोड़ने का कार्य करता है, एक दूसरे मशीन पार्ट को क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, तो वह आपको मोटर क्या हो गया, कपलिंग हो गया। ठीक है, मोटर कपलिंग हो गया। तो इस तरह से हम लोग ध्यान दिए कि यह इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्या सीखे कि आपको पावर पैक यूनिट में कौन कौन से आपको भाग होते हैं। तो अभी हम क्या सीखे कि जैसे हाइड्रोलिक पंप, ठीक है, ऑयल रिजर्वर, प्रेशर गेज, प्रेशर रिलीफ वाल्व, फिल्टर एंड स्ट्रेनर, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर और मोटर कपलिंग।
ठीक है, इस सभी के भाग के बारे में हम लोग बेसिक जानकारी प्राप्त किए और इसको अच्छी तरह जाने। देखिए, आप इस वीडियो में आपको ध्यान देंगे कि हम अब इस आ जाते हैं अभी टाइप क्वेश्चन। ठीक है, अभी टाइप क्वेश्चन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अभी टाइप क्वेश्चन में आपको 23 क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, 23 क्वेश्चन देखेंगे जो 14 से आपको 14 से 37 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग देखेंगे। ठीक है, जो अबेटिव टाइप क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हाइड्रोलिक्स को पूरा विस्तार से उसको बताएंगे, समझाते चलेंगे, और फिर हम इसको ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे। तब तक आपको जिग एंड फिक्सचर से रिलेटेड और पावर ट्रांसमिशन से रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप देख लीजिए और इसको अच्छी तरह स्टडी करना है। चलिए ठीक है, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, आपको 14 नंबर से क्वेश्चन से लेकर आपको 37 नंबर क्वेश्चन जो सेकेंड ईयर में आपको वीवीआई क्वेश्चन है, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। ठीक है, अच्छी तरह इसको हम लोग बारीकी से अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसको ध्यान देंगे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इस पर हम लोग को बारीकी से ध्यान देना है। देखिए क्या कर रहा है कि कौन सा उपकरण ऑपरेशन के लिए कटिंग टूल को पकड़ता और सपोर्ट करता, लोकेट और साथ साथ गाइड भी करता है। ठीक है, तो इसमें जो देख रहे हैं कि आपको कटिंग टूल को पकड़ता है, सपोर्ट भी करता है, लोकेट के साथ साथ गाइड भी करता है। तो ये क्या है, जिग है ना, यह क्या है, जिग आपको यह कार्य करता है। तो यह क्या हो जाएगा, आपको आंसर में आपको ऑप्शन जो देख रहे हैं कि ऑप्शन क्या है, जिग है, पिक्चर है, चक है और मशीन वाइस है। तो यह आपको जिग हो जाएगा, जो आंसर आपको ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। आप क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपको 15 नंबर क्वेश्चन देखिए कि जिग में प्रयुक्त क्लैंप का नाम क्या है। ठीक है, देखिए आपको चित्र देख रहे हैं और इस चित्र में यह जो जिग है और इसमें क्लैंप है यह लगा हुआ। ठीक है, तो इस क्लैंप का क्या नाम है, तो इस क्लैंप का नाम ऑप्शन के अनुसार देखेंगे कि टूल क्लैंप, लच क्लैंप, ठीक है, लच क्लैंप, टॉगल क्लैंप। हाँ, यही हो जाएगा आपको टॉगल क्लैंप। जो इस चित्र के द्वारा जो हम देख रहे हैं कि यह जो है ना टॉगल क्लैंप है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपको, टॉगल क्लैंप, टॉगल क्लैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। आपको 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि मिलिंग फिक्सचर के बेस प्लेट में 2 या 4 होल्ड डाउन स्लॉट क्यों प्रदान किए जाते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मिलिंग फिक्सचर के बेस प्लेट में 2 या 4 होल्ड डाउन स्लॉट क्यों प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आप देख रहे हैं ऑप्शन देखिए कि कठोर क्लैंपिंग के लिए आपको यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी देख लीजिए, थोड़ा सा टूल को गाइड करने के लिए, वर्क पीस को लोकेट करने के लिए और जब सेटिंग को समायोजित करने के लिए। तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको ए हो गया ऑप्शन इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आपको 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो आपको क्या कर रहा है कि बड़े पैमाने पर उत्पादन के क्या फायदे हैं, बड़े पैमाने पर उत्पादन के क्या फायदे हैं। ठीक है, तो आपको ऑप्शन देख लीजिए, प्रारंभिक व्यय कम है, जिग और है ना, जिग और फिक्सचर की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन सी है आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए लागत और समय कम हो गया। हाँ, यही होगा, आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए लागत और समय कम हो जाता है। तो यही ऑप्शन नंबर आपको सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, इस जिग का नाम क्या है। ठीक है, तो इस जिग का नाम जो देख रहे हैं, इस यह जिग देखिए है ना, और इस यह क्या है, बॉक्स टाइप जिग है। तो ऑप्शन के अनुसार हम लोग जो देखेंगे कि आप क्या है कि यह बॉक्स जिग है, ड्रिल जिग है, पोस्ट जिग है। तो यह आंसर हो जाएगा आपको बॉक्स जिग होगा, कि बॉक्स टाइप है तो बॉक्स जिग हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको ए नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इस स्नेह की विधि क्या है, इस स्नेह की विधि क्या है। चित्र आप जो देख रहे हैं थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, तो यह क्या है, इस स्नेह की जो विधि है, जो स्नेह का आपको दिया जाता है, तो यह फोर्स फीड है ना। फोर्स फीड आपको विधि हो गया, फोर्स फीड जो फोर्स लगाई जाती है ना, और ये सभी समझे कैसे यह आपको प्रयोग किया जाता है। तो फोर्स फीड हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में देख लीजिए क्या है, फोर्स फीड, ग्रेविटी फीड,
एंड स्प्लैश फीड और प्रेशर फीड। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको फोर्स फीड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देख लीजिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रिन्यूएबल बुशेस के लिए कठोर क्षेत्र प्रदान करने के लिए किस बुश का उपयोग किया जाता है ना। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऐसे लिनियर बुश होता है, लेकिन आप ऑप्शन देख लीजिए स्लिप बुश, प्लेन बुश, फिक्स्ड बुश और लिनियर बुश। तो यही हो जाएगा आपको लिनियर बुश, जो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है प्रश्न, उसको बारीकी से देखते हैं कि इस क्लैंप का नाम क्या है ना। इस क्लैंप का नाम क्या है, तो स्क्रू क्लैंप है ना, स्क्रू क्लैंप है। तो आपको ऑप्शन देख लीजिए, स्क्रू क्लैंप है तो ऑप्शन देख लीजिए कि आपको क्लैंप कैम क्लैंप, स्क्रू क्लैंप। तो यही हो जाएगा आपको स्क्रू क्लैंप। क्या हो जाएगा आंसर, स्क्रू क्लैंप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उस पर ध्यान देना है। आपको देखेंगे कि मशीनिंग ऑपरेशन के दौरान कटिंग टूल को है ना सिर्फ पकड़ना, लोकेट करना और गाइड नहीं करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है ना। बहुत अच्छे प्रश्न है। क्या कहता है कि मशीनिंग ऑपरेशन के दौरान कटिंग टूल को सिर्फ पकड़ना, लोकेट करना और गाइड नहीं करने के लिए किसका फिक्सर होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपको आंसर, यह देख लीजिए जिग है ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में फिक्सचर है, ऑप्शन सी में सी क्लैंप है और ऑप्शन डी में मशीनिंग वाइस है। तो आपको क्या आंसर हो जाएगा, फिक्सचर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखेंगे कि आपको क्या कर रहा है क्वेश्चन, जो किस प्रकार का फिक्सचर में मशीनिंग के लिए भागों को पकड़ने के लिए आसान तरीका प्रदान किया गया है ना। तो आप देख लीजिए टर्निंग फिक्सचर, वाइस फिक्सचर, नेलिंग फिक्सचर और ग्राइंडिंग फिक्सचर। ठीक है, जो आपको क्या हो जाएगा, वाइस फिक्सचर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पे। आप ध्यान देना है कि आपको 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन जो आप देखेंगे तो क्या कह व्हिच पार्ट रिस्ट्रिक्ट इनकरेक्ट लोडिंग ऑफ components in jig, which part distract incorrect loading of component in jig। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न यह कर रहा है। ठीक है, तो यह क्या है कि आपको लोकेट के बारे में कर रहा है कि which part distract incorrect loading of component in jig। जिग कर रहा है कि जो क्या करता है, कंपोनेंट को लोडिंग करता है, लोडिंग मतलब बांधता है, और which what restrict incorrect loading of component in jig। ठीक है, तो यही आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए क्लैंप। ठीक है, उसके बाद गाइड प्लेट और उसके बाद है लोकेट पिन, लोकेटिंग पिन। ठीक है, तो आपको लोकेटिंग पिन ही होगा आंसर इसका, है ना, लोकेटिंग पिन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो लोकेटिंग पिन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इस जिग का प्रकार क्या है। ठीक है, आपको देख लीजिए इस जिग का प्रकार क्या है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि इस जिग का क्या प्रकार है। तो इसमें ऑप्शन जैसे इंडेक्सिंग जिग है या है ना, इंडेक्सिंग जिग है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन है पोस्ट जिग, ठीक है, प्लेट जिग, इंडेक्सिंग जिग और एंगल प्लेट जिग। तो आपको इंडेक्सिंग जिग ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पे। क्या कर रहा है कि आपको मिलिंग फिक्सचर के बेस प्लेट के निचले भाग में टेनस है ना, टेनस प्रयोग प्रदान किए जाते हैं, है ना। थोड़ा देख लीजिए, आपको व्हाइट टेनस आर प्रोवाइड एट द बॉटम ऑफ बेस प्लेट ऑफ मिलिंग फिक्सचर। ठीक है, तो आपको ऑप्शन देख लीजिए, जो ऑप्शन क्या कर रहा है कि टूल को गाइड करने के लिए, क्लैंपिंग उद्देश्य के लिए, वर्क पीस को संतुलित करने के लिए, और क्या है फिक्सचर को सही करने के लिए, है ना, फिक्सचर को सही। तो यही हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर आपको हो जाएगा, फिक्सचर को सही तरह से लोकेट करने के लिए आपको यह डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देंगे कि 27 नंबर क्वेश्चन जो क्या कर रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन उस पर आपको हम लोग विस्तार से उसको देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि ड्रिल जिग में ड्रिल बुशेस का उद्देश्य क्या है ना।
तो आप ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है। ऑप्शन देखिए कि आपको समझिए क्या कर रहा है कि बेस प्लेट को सपोर्ट करने के लिए, है ना। उसके बाद है ड्रिल प्लेट का सपोर्ट करने के लिए, और ऑप्शन सी है कटिंग टूल को गाइड करना और लोकेट करने के लिए, ठीक है। तो यही हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ध्यान देंगे 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि इस फिक्सर का नाम क्या है ना। इस पिक्चर का नाम क्या है, इसको आप देख लीजिए, चित्र देखिए, ठीक है। यह है आपको पिक्चर, ठीक है। और इस तरह समझिए कि इससे हम लोग पिक्चर जो देख रहे हैं यह चित्र है, तो इंडेक्सिंग टाइप यह आपको क्या है, पिक्चर है, इंडेक्सिंग टाइप पिक्चर है। तो उसमें ऑप्शन में देख लीजिए क्या है कि वॉइस पिक्चर, सॉलिड पिक्चर, उसके बाद है प्लेट पिक्चर, इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग पिक्चर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है आपको, क्वेश्चन जो देखेंगे बारीकी से हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। तो यह क्वेश्चन जो क्या कर रहा है कि एल्युमिनियम धातु का रंग क्या है ना। एल्युमिनियम धातु का रंग क्या है, तो आप जो देख रहे हैं कि पीला, लाल सा, ठीक है। उसको बाद आप देखेंगे कि लाल सा, वाइटिश ग्रे, है ना, वाइटिश ग्रे। तो यही आंसर हो जाएगा आपको, एल्युमिनियम का वाइटिश ग्रे होता है। तो क्या हो जाएगा आंसर आपको सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिर नेक्स्ट देखेंगे कि आपको 30 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, किस अयस्क से सीसा धातु उत्पन्न होती है ना। किस अयस्क से सीसा धातु उत्पन्न होती है, तो गैलेना अयस्क होता है, ठीक है। पाइराइट्स अयस्क ऑप्शन ए में है, बॉक्साइट है, मेलेकाइट है और गैलेना है। तो गैलेना अयस्क होता है जो सीसा उत्पन्न होता है, सीसा को आपको तैयार होता है। चलिए, तो गैलेना हो गया ऑप्शन डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन देखेंगे कि आपको 31 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या करा है कि सीसा, टीन, तांबा और एंटीमनी के मिश्र धातु का नाम क्या है ना। आपको बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, ठीक है। जो क्या करा है कि सीसा, टीन, तांबा और एंटीमनी के मिश्र धातु का नाम क्या है, तो यह बेबिट मेटल होता है, ठीक है। तो बेबिट मेटल ऑप्शन पित्तल, ऑप्शन ए देखिए पित्तल, ऑप्शन बी देखिए ग्लाइडिंग मेटल, ऑप्शन सी देखिए बेबिट मेटल। तो यही होगा आपको ऑप्शन सी नंबर जो हो जाएगा बेबिट मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन देखेंगे आप 32 नंबर क्वेश्चन देखिए कि देखिए मुंतज, जो इसको बोलते हैं कि आपको क्या है, कॉपर एंड जिंक का जो मोंट मेटल बोलते हैं, इसके मुंज मेटल भी कह सकते हैं, मुंज मेटल, ठीक है। तो मुंज मेटल, मुंज धातु में तांबा और जस्ता का अनुपात क्या है ना। ऑप्शन देख लीजिए, है ना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। तो ऑप्शन देख लीजिए क्या कर रहा है कि 63:37, 60:40, हाँ, यही आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन 33 नंबर देखेंगे आप। 33 नंबर क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हैं कि यह बॉक्साइट अयस्क से किस धातु को निकाला जाता है ना। बॉक्साइट अयस्क से किस धातु को निकाला जाता है, तो आपको एल्युमिनियम, है ना, एल्युमिनियम का यह अयस्क होता है बॉक्साइट। ऑप्शन देखिए जस्ता है, पित्तल है, तांबा है और एल्युमिनियम। तो ऑप्शन डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन देखेंगे आपको 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, है ना। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, पेंट बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है ना। तो आपको लेड होता है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन जस्ता है, लेड है। तो ऑप्शन बी नंबर ही इसका आंसर हो जाएगा, लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या कर रहा है कि आपको 35 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार का बेल्ट ड्राइव संचालित शाफ्ट चालक शाफ्ट के विपरीत दिशा में घुमाएगा, है ना। बहुत अच्छा यह प्रश्न है, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि क्या है कि किस प्रकार का बेल्ट ड्राइव संचालित शाफ्ट, है ना, संचालित शाफ्ट चालक शाफ्ट के विपरीत दिशा में घुमाएगा। तो यह देखिए आप होता है, एक ओपन बेल्ट ड्राइव होता है और एक क्रॉस बेल्ट ड्राइव होता है। तो उसमें स्टेप्ड बेल्ट ड्राइव भी होता है, लेकिन आपको क्रॉस बेल्ट ड्राइव जो होगा उसके विपरीत दिशा में घुमाएगा। तो क्रॉस बेल्ट ड्राइव आपको ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, देखिए 36 नंबर क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ जो चित्र दिया हुआ है, जो बेल्ट फास्टनर का नाम क्या है ना, बेल्ट फास्टनर का नाम क्या है। देखिए यह चित्र दिया हुआ है और ऑप्शन यहाँ जो दिया हुआ है,
तो यह जो है ना एलिगेटर है, एलिगेटर आपको एक चित्र दिया हुआ है, जो बेल्ट एलिगेटर बेल्ट इसको बोलते हैं, जो फास्टनर है। तो यह आपको जो देख रहे हैं एलिगेटर, जो यह चित्र जो द्वारा हम लोग देख रहे हैं, ऑप्शन देख लीजिए कि आपको वायर टाइप है ना, लेग्रेला टाइप है ना, एलिगेटर टाइप, तो यही आंसर हो जाएगा एलिगेटर टाइप। आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, जो आपको लास्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन। इसको हम लोग अच्छी तरह देख लेते हैं। तो गियर का प्रकार, ठीक है, गियर का प्रकार क्या है ना, आपको जो दिया हुआ है गियर का प्रकार क्या है? तो यह जो है ना माइटर गियर का है ना, माइटर गियर इसको बोलते हैं। क्या, किसको क्या बोलते हैं? इसको माइटर गियर। ऑप्शन देख लीजिए, माइटर गियर। तो ऑप्शन ए में है आपको स्पर गियर, मेटामाइटर गियर और हाइपोटाइट गियर और हेरिंगबोन गियर, हेरिंगबोन गियर। तो इसमें आपको माइटर गियर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 14 से 37 नंबर क्वेश्चन तक देखें। आप इस सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह नोट कर लेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।